HRDP नवाबगंज पार्ट 2। वेलकम है आपका, मैं एजुकेशन एंड मोटिवेशनल स्पीकर विकास जायसवाल। तो मैं आज बात करूंगा सेकंड पार्ट के बारे में, लाइवलीहुड, जीविका। जीविका क्या है, उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो आगा खान फाउंडेशन है HRDP होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि सेकंड पार्ट लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं। लाइवलीहुड क्या होता है, इसके बारे में आज पूरा गहन चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लाइवलीहुड जो HRDP प्रोग्राम है वो लाइवलीहुड को कैसे संभाल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। इधर के कुछ गांव में जो कि गांव के लोगों की स्किल डेवलप हो रही है, गांव डेवलप हो रहे हैं, मॉडर्न गांव बन रहे हैं। तो बात कर रहे हैं जीविका। जीविका के लिए क्या होता है कि HRDP जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो जीविका के लिए चाहता है कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कुछ नई स्किल, नए टेक्निक्स मिले, ताकि वो अपने आय में वृद्धि कर सकें और जो अपना जीवन है उस अपने जीवन को काफी बेहतर रूप से अच्छे से जी सके। तो लाइवलीहुड जो है, लाइवलीहुड भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1 जो लाइवलीहुड की बात करें तो मेन लाइवलीहुड ही है, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर है, नंबर 2 है SHG, नंबर 3 है माइग्रेशन। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आते हैं, फिर उसके बाद में SHG पे आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर उसके बाद माइग्रेशन पे आते हैं। तो लास्ट में हम लाइवलीहुड को कवर करेंगे। जो ओवरऑल लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के जो मेन 3 की पॉइंट्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर बात करें, जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट में जो काम हो रहा है एग्रीकल्चर में, सबसे पहले शुरुआत SRI जो कि धान लगाते हैं, धान श्री विधि से लाइन से लगाना है, 10 इंच 1 फुट की दूरी पे लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो एक पौधे से दूसरे पौधे की डिस्टेंस है वो बराबर मेंटेन हो पाएगी और बराबर स्पेस मिल पाएगा, और एक एक पौधे को लगाना है और ऑर्गेनिक खाद यूज करना है। जिससे क्या होगा कि जो हमारी फसल होगी वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तो होगी ही, साथ में जो पौधों का अच्छा ग्रोथ होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से पाएगा, ग्रोथ होगा। मान लेते हैं कि अगर 1 बीघे में धान की बात करें 4 कुंटल 5 कुंटल होता है, तो इस विधि से अगर लगाते हैं, इस विधि से खेती करते हैं तो कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल की अर्निंग होगी। और यही रिजल्ट देखने को मिला है इधर परमपुर विलेज, दौलतपुर और कई सारे विलेज है, वहां आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में मचान कल्टीवेशन। मचान कल्टीवेशन में क्या, बेसिकली कि जो सब्जी की खेती होती है, जिससे है कि जो गांव के लाभार्थी हैं, लोग हैं, उनकी आय में कुछ वृद्धि हो, अर्निंग हो। जैसे कि इधर के लोग काफ़ी ज़्यादा नेपाल रहते हैं, तो फिर अपने फैमिली को भी छोड़ के रहते हैं, बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो भी बेकार होती जाती है, घर में भी नहीं रह पाते हैं, कुछ भी कभी घटना घट जाए तो बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जो मचान कल्टीवेशन है सब्जी की खेती, तो सब्जी की खेती मचान के द्वारा अगर खेती करते हैं, और बेसिकली डेमो के लिए हर साल 5-5 किसानों को, चयनित किसानों को कुछ हेल्प दिया जाता है संस्था के द्वारा, फिर लगवाया जाता है और वो खेती करते हैं, काफ़ी अच्छा अर्निंग करते हैं। जो मचान होता है, जो हमारी सब्जियां होती हैं, सब्जियां मचान पे ऊपर चढ़ती हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और ऊपर चढ़ती हैं तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, जो सब्जियों के फल होते हैं, वो जो ज़मीन के संपर्क से दूर रहते हैं और उसमें दीमक नहीं लगते हैं, और जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से दूर रहते हैं, और भरपूर रूप से जो हमारा फल होता है वो बढ़ने मोटाने का मौका पाता है, नीचे को झुकता है, और नीचे जितना ही ज़्यादा झुकता है बढ़ता जाता है, अच्छा स्पेस पाता है। और नीचे जो नालियाँ बनती है, नालियों में बहुत अच्छे से आराम से पानी जो है कि लगाने का होता है कि पानी आराम से लग भी जाता है, और अगर बारिश का महीना है तो पानी निकल भी जाता है। तो काफ़ी अच्छा, अगर बात करें कि लगभग 5 बिस्से में या 1 बीघे की बात कर लें तो 5 बिस्से में लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल सब्जियां हो जाती है। अगर 1 बीघे की बात करें तो लगभग 18 कुंटल 20 कुंटल सब्जियां हो जाती है, जैसे कि लौकी, तरोई, करेला, कई सारी चीज़। और नीचे ज़मीन में जो खाली स्पेस बचता है, तो जो ज़्यादा छाँव नहीं मानते हैं पौधे, उन पौधों को लगा सकते हैं, जैसे कि मिर्च हो गया या भिंडी हो गया या और कुछ छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, जिससे कि अगर नीचे भी आपकी अर्निंग होती रहेगी सब्जी की और ऊपर से भी। थर्ड अगर बात करें फी मटर की खेती लाइन से ही लगवाई गई है, 1-1 फीट की दूरी पर। तो मटर के जो पौधे हैं काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है, बढ़ने का मौका मिला है, और एक एक पौधों में लगभग 8 फली, 10 फली, 12 फली, 14 फली तक देखने को मिले, और काफ़ी बड़ी बड़ी फली है, अच्छी वैरायटी का भी मटर था। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट, जो डेमो के लिए हर गांव में 3-3 वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं, जो कि केचुआ उसमें डालते हैं, गोबर डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो केचुआ है गोबर को खा खाकर खाद में तब्दील कर देते हैं, उसी खाद को यूज करते हैं, तो वो पूरी तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक तो होती ही है, शरीर में पोषक तत्वों को जनरेट करती है और नुकसान भी नहीं देती, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है।
और समग्र ग्रामीण विकास हर सीजन में हर 6 माह पर किसानों की ट्रेनिंग करवाती है नई नई सब्जियों की। आप इस सब्जियों को लगाइए, इस सब्जियों को लगाइए, अपने अर्निंग में, अपने आय में वृद्धि करिए। और उसी हिसाब से यहाँ के किसान धीरे धीरे शुरू कर दिए और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। उनको नेपाल नहीं जाना पड़ रहा है, काफ़ी अच्छी अर्निंग उनकी हो रही है। तो बात करें कि एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर में अभी तक हम लोगों ने, हमारी संस्था ने यही कवर किया है। फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो समग्र ग्रामीण विकास परियोजना है वो क्या कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे पहले तो हर वीकली मीटिंग के लिए, मंथली मीटिंग के लिए, उनको एसएचजी स्ट्रेंथिंग के लिए लगभग 2-2 हज़ार के कुछ सामान प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि बैठने की व्यवस्था, बकस और ये 4 पेपर, सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं, जिससे कि उनकी मीटिंग हर वीकली आराम से हो सके, पैसा भी इकट्ठा हो सके और आराम से बैंक में जमा हो सके। तो ओवरऑल बात करें कि जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें क्या महिलाएं अपनी बचत का 10 रुपया, 20 रुपया, जिस हिसाब से उनका औसत है उस हिसाब से वो पैसा जमा करती हैं, अपनी बचत करती हैं। बचत करने के बाद में बैंक में जमा करती हैं। बैंक में जमा करने के बाद क्या होता है कि उसी पैसे के हिसाब से उनको लोन मिलता है। छोटे मोटे व्यवसाय धंधा अभी तक कर रही हैं। और कुछ नए नए एसएचजी का भी जनरेशन हुआ है, जहाँ जिस गाँव में नहीं थे नए एसएचजी खुलवाए गए हैं, वो भी एसएचजी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एसएचजी में बात करें कृषि उपकरण यंत्र, एसएचजी की अर्निंग के लिए, आय के लिए हर गांव में जो गांव कवर किए गए हैं उसमें कृषि उपकरण यंत्र दिए गए हैं, जो कि किराए पे चल रहे हैं। लोग खेती के लिए लेकर जा रहे हैं, जैसे स्प्रे मशीन हुई, सीड ड्रिल हुए, पैडी वीडर हुए, ये सारी मशीनें सीजनी इनकम एसएचजी में ये भी हो रही है। और बड़ा माइग्रेशन प्रवासी, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, कोविड-19 से पहले देश विदेश में जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे, दूसरे ब्लॉक में, दूसरे जिले में जाते थे, यहाँ बगल में नेपाल है वहाँ जाते थे काम करने। लेकिन जब से कोविड-19 का प्रकोप हुआ है तब से उनकी इनकम, अर्निंग वो भी एकदम से ठप हो गई है, बहुत मजबूर हो गए हैं। तो उनके लिए जो समग्र ग्रामीण विकास परियोजना है, ड्राई फूड का वितरण किया है कि उनको कुछ सहयोग हो सके, उनके जीविका में थोड़ा हेल्प हो सके। और बात करें जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, गाँव में होता है, उसमें उनको जरूर लेबर या मिस्त्री के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हीं से काम लिया जाता है, ताकि उनकी भी रोजी रोटी के लिए थोड़ी थोड़ी इनकम उनको मिलते रहे। और कुछ खास होगा, जैसे कि उनके यहाँ ठेकेदार, जहाँ वो काम करते हैं उनके ठेकेदारों से बात करके उनका बीमा करवाना, उनकी जो इनकम है, जो डेली वेज पे हैं, उनका थोड़ा पैसा और बढ़वाना, ताकि वो समय समय पे अच्छे से पैसे मिल सके और अपने परिवार का भरण अच्छे से कर सके और टाइम टू टाइम घर पे आ भी सके। अब मेन लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, तो लाइवलीहुड में सोलर स्ट्रीट लाइट, गाँव में 10-10 लाइटें लगाई गई हैं कि जहाँ पर जल भराव होता था, आने जाने की सुव्यवस्था होती थी, या जहाँ बस्ती ज़्यादा थी, लोगों का बैठना उठना ज़्यादा था, ऐसी जगहों पर, ताकि बच्चे भी घर के आसपास पढ़ सकें और जल भराव के मौसम में, जल भराव के समय आसानी से जा सके, रात बिरात आने जाने में दिक्कत ना हो। सेकंड, अगर बात करें गोट सेट जो बकरियों के पालन के लिए गोट सेट बनाया गया है, यानी कि जो बकरियां लोग अपने घर में बांधते हैं, तो क्या होता है कि घर में बांधने से बहुत सारी गंदगी जो होती है घर के अंदर और बाहर रहती है, उसमें खाने तक पहुंच जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। बकरी भी कभी कभी बीमार हो जाती है, कभी इंसान बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गोट सेट बनाया गया, जिससे कि मचान एक बना होता है, मचान के ऊपर बकरी बांधी जाती है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो बकरी जो इसमें बनती है, तो सबसे पहली बात तो प्राथमिकता ये होती है कि घर के अंदर सारी गंदगी एक ही जगह होती है, वहीं से आप फेंक सकते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि बकरियों को मचान पे रहना पसंद है, ऊंचे जगह पे रहना पसंद है। जितने ही ऊंचे जगह पर अच्छे से रहेंगे, उनका ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। ऐसे 3 मॉडर्न गोट सेट हर गांव में बनाए गए हैं। इसी मॉडर्न गोट सेट को देखकर लोग अपनी बकरियों का पालन जो है, तो जिनके यहाँ 4 बकरी थी, 6 बकरी थी, वो 8 बकरी, 10 बकरी कर लिए, बकरी पालन भी बढ़ा लिए और गोट सेट भी बना रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा अर्निंग भी हो रहा है। सेकंड, उसके बाद बात करें सोलर होम लाइट, जो कि सोलर लाइट 3 लाइटें दी गई है, जिसमें एक बच्चों के पढ़ने के लिए है, एक खाना बनाने के लिए, कहीं बाहर आने जाने के लिए टास्क टाइप की है। जिन लाइटों का उपयोग करके घर में बच्चे पढ़ते भी हैं, खाना बनने का भी काम आता है और अदर काम आते हैं, और कहीं बाहर आने जाने, खेत बात जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बीडीसी, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, हर गांव में विलेज डेवलपमेंट कमेटी गठित की गई है, जो कि गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो संस्था द्वारा कार्य होते हैं उनमें इन्वॉल्व होकर जो मेन लाभार्थी, अच्छे लाभार्थी होते हैं, जिनको नीड है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। हर साल इनकी ट्रेनिंग भी होती है। ये सारे पॉइंट्स थे, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। लाइवलीहुड मेन टॉपिक, फिर इसमें जो की पॉइंट्स है एग्रीकल्चर, सेकंड की पॉइंट्स है एसएचजी, थर्ड की पॉइंट है माइग्रेशन।
आई होप चीज़ें लाइवलीहुड की जो सेकंड पार्ट है आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, एचआरटीपी नवाबगंज का सेकंड पार्ट लाइवलीहुड हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वॉश एंड हेल्थ है, बहुत जल्द आने वाला है। सो प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करो, अधिक से शेयर करो, कमेंट करके जरूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।